हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। 27 फरवरी के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। और ये जो करंट अफेयर्स है इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले सकते हो। कल मैंने काफ़ी दिनों के पीडीएफ जो हैं वो भेजे हैं, और भी जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स हैं वो सब मैं भेजता रहता हूँ। और मंथ के एंड में जितने भी पीडीएफ हैं इस महीने में सबको मैं कलेक्टिवली एक बार भेजूँगा एक जगह। ठीक है, इससे बेनिफिट आप ये होगा कि आप डाउनलोड करके उसे सेव कर सकते हो, तो ये ध्यान रखिए। और नीचे जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में। आपको कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। लाइव क्विज़ के लिए भी आप टेलीग्राम ज्वाइन करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ही। किस भारतीय को अमेरिका के इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अमेरिका में करप्शन के खिलाफ जो एक टीम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी हेड हैं अंजलि भारद्वाज। इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चैंपियनशिप अवार्ड। इनका नाम क्या है? अंजलि भारद्वाज। चूँकि भारतीय मूल की हैं इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है। जो भी भारत के लोग कहीं भी पुरस्कार लेते हैं, पुरस्कार पाते हैं या कोई सरकार उन्हें देती है, तो इन सब चीज़ों में आपको नाम याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? हु हैज़ बीन द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट? शेड्यूल्ड कास्ट के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं विजय सापला। ठीक है, ये शेड्यूल कास्ट के जो कमीशन है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। आपको पता है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, ये जो है पहले एक ही हुआ करती थी, लेकिन ये बाद में इनका बंटवारा हो जाता है। ठीक है, तो इसके हेड बने हैं विजय सापला। अब बताइए, ये नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट को के जो प्रेसिडेंट होते हैं इनको अपॉइंट कौन करता है? तो इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, इनका काम होता है शेड्यूल कास्ट की जाति के विकास के लिए जो योजनाएं गवर्नमेंट की चल रही हैं, जो भी चीज़ें हैं उनके विकास में वो वास्तविकता से यूज हो रही हैं कि नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर उनके खिलाफ कोई ज़्यादती होती है, उन्हें सताया जाता है, तब भी ये स्टर्न एक्शन लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सभी गांव में मिशन लाल लकीर को मंजूरी दी है? विच स्टेट अलाउड इन एवरी विलेज मिशन लाल लकीर? मिशन लाल लकीर जो है ये लॉन्च किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। मिशन लाल लकीर। अब देखिए, ये है पंजाब। पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहते हैं। पंजाब के सीएम हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और यहाँ की गवर्नर कौन है? तो पंजाब की जो राजधानी है चंडीगढ़। इससे आप गवर्नर का नाम हमें ज़रूर बता सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोग हैं जो रेगुलर सीएम और गवर्नर का नाम कमेंट करते हैं, कुछ और लोग हैं जो और भी उससे ज़्यादा डिटेल में कमेंट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैं उसमें थैंक यू नोट भी लिखता हूँ और काफ़ी सराहता भी हूँ ऐसे प्रयास को, क्योंकि ऐसे कम ही लोग हैं जो पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, दोनों एक साथ करते हैं। वीकली करंट अफेयर्स जो था वो मैंने बना दिया है और मैम ने उसे रिकॉर्ड किया है। आई होप आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। आप लोग आई बटन दबा के उसे देख सकते हैं, अदरवाइज रिसेंट के वीडियो में देख लीजिए। टेलीग्राम में लिंक भी मैंने भेजा है। ठीक है, तो आप वहाँ से भी उसे देख सकते हो। तो ये है पंजाब, इसे 5 नदियों की भूमि कहते हैं। 5 नदियाँ कौन है? सतलज, रावी, व्यास, चेनाब और झेलम। ठीक है, और ये सब जो है सहायक नदियाँ हैं किसकी? तो सिंधु नदी की। ठीक है, ये जो है सहायक नदियाँ किसकी हैं? सिंधु की। ये सब फाइनली जाके अरब सागर में गिर जाती हैं, क्योंकि सिंधु में मिलती हैं और सिंधु जो है वो अरब सागर में गिरती है। मैंने नदी के वीडियो में आपको अच्छे से पढ़ाया है। अगर आप ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट अच्छे से विजिट करोगे तो आपको वो मैप वाली वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, इसकी बाउंड्री किससे किससे लगती है। सबसे पहले इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है पाकिस्तान से। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ये दोनों जो हैं इनसे इनकी बाउंड्री लगती है नेशनल बाउंड्री। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेशनल बाउंड्री हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, इंटरनेशनल बाउंड्री पंजाब। नेक्स्ट है, समुद्र के अंदर भारत की पहली सुरंग कहाँ बनाई जाएगी? तो पहली जो है टनल समुद्र के अंदर बनाई जाएगी, तो ये बनाई जाएगी मुंबई में।
बहुत सारी ऐसी यूनिक चीज़ें हैं जो भारत में पहली बार बन रही हैं। जैसे भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज ऋषिकेश में बना था। अटल टनल जो है ये आपको पता ही है, लेह और हिमाचल प्रदेश के प्लेस को जोड़ता है, तो ये भी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो में बताया था आपको। तो कई सारी चीज़ें हैं जो पहली बार बन रही हैं। तो फर्स्ट टनल जो है ये मुंबई में बनना है। भारत का पहला मेट्रो जो टनल से होके जाएगा, मतलब एक तरीके से नदी में होके जाएगा, तो ये जो है ये कौन सा है, तो ये है हुगली नदी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो ये भी आपको पता है। नदी की बात करें तो हुगली है, कोलकाता में हुगली नदी। और दूसरा है कि वहाँ पे मेट्रो भी अब इसके लायक हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस हवाई अड्डे को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की घोषणा की है, तो जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इस जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को पूरे दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में मतलब मान्यता दी जाएगी। क्या नाम है इसका? जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? द नेम ऑफ सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा हैज़ बीन चेंज्ड एज, तो मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं इनके नाम पे ये कर दिया गया। और इसका जो 2 पवेलियन कोर्ट है, एक रिलायंस और एक अडानी, इन दोनों के नाम पे कर दिया गया है। जो क्रिकेट पिच होता है इसका वाला पार्ट रिलायंस और ये जो पार्ट होता है अडानी। कोरोना वायरस का मुफ्त टीका प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो पहला देश बना है घाना, जो कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे टॉप पे रहता है। घाना एक अफ्रीकन कंट्री है और ये जो है कोरोना वायरस का मुफ्त टीका प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। पाकिस्तान ने किस देश को $50 मिलियन का ऋण दे दिया है? पाकिस्तान गेव $50 मिलियन लोन टू विच कंट्री? तो पाकिस्तान ने ये लोन दिया है श्रीलंका को। ये तो वही बात हो गई, पाकिस्तान को खुद लोन लेना पड़ता है दूसरे से, मतलब अपने घर में छत नहीं है और दूसरे को महल बनाने के लिए बुला रहे हैं। तो ये पाकिस्तान ने इनको लोन दिया है, ये बस आपको याद रखना है। और ये है आपका श्रीलंका। ठीक है, ये है श्रीलंका और श्रीलंका का ये है पाक स्ट्रेट और यहीं पे है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, मन्नार की खाड़ी, ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट। 2 चीज़ें जो हैं भारत से उनको जोड़ती भी है, अलग भी करती है। श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है जिसकी राजधानी जो है, ऐसे कहा जाता है कि इसकी 3 राजधानियाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है इनका जवाहरपुरे कोट्टे, कमर्शियल कैपिटल है कोलंबो और इनका एक और कैपिटल है, मतलब 3 इनका कैपिटल है श्रीलंका का। कई सारे ऐसे देश हैं जिनकी कैपिटल जो हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, इससे रामेश्वरम सेतु या श्री राम सेतु से ये जुड़ता है भारत से, जिसे कहा जाता है कि श्री राम ने बनवाया था। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो है तमिलनाडु है, ये तमिलियाई पीपुल से भरा हुआ है, तमिल क्षेत्र है और ये ही लोग श्रीलंका में भी रहते हैं। ठीक है, ये हो गया। किस राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये जो है अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है असम को अगले 6 महीने के लिए। असम कहाँ है मैप में, ये देख लीजिए आप लोग। और जितने भी स्टेट हमने ऊपर देखे हैं सबके नेशनल पार्क आज हम लोग रिवीजन करेंगे, बट सबसे पहले हम लोग नॉर्थ ईस्ट को देखते हैं। और 7 सिस्टर्स जो हैं, जैसे कि असम हुआ, असम में ब्रह्मपुत्रा सीधे बीच बीच क्रॉस करती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सारे जो हैं नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, असम की राजधानी है दिसपुर, मेघालय की राजधानी है शिलोंग और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। इम्फाल मणिपुर और मिजोरम की राजधानी है आइजॉल। इसमें इंटरनेशनल बाउंड्री पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आजकल जो भी एग्जाम जो हो रहा है ना उसमें इंटरनेशनल बाउंड्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहा है। तो देखिए कौन कौन सा ऐसा स्टेट है जिससे इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, इससे भूटान लगता है, चीन लगता है और म्यांमार लगता है, 3 देश। नागालैंड की बात करें तो सिर्फ म्यांमार, मणिपुर सिर्फ म्यांमार, मिजोरम की बात करें तो म्यांमार और बांग्लादेश दोनों लगता है। नेक्स्ट है मेघालय, बांग्लादेश,
इनसे पूरी तरीके से लगता है। और त्रिपुरा की अगर बात करें तो बांग्लादेश भी इससे सबसे ज़्यादा पार्ट इसका लगता है इंटरनेशनल बाउंड्री। सिक्किम जो है, सिक्किम ये नेपाल और भूटान और इधर का इलाका जो है चीन, ये तीनों के बीच में फंसा हुआ है। इसे इंडियंस एक तरीके से ऐसा मानते हैं कि ये एक तरीके से सिक्योरिटी लिंक है भारत के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के दिशा से। अब हम रिवीजन करेंगे कि कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। ठीक है, आज मैं आपको मैप वाइज बताता हूँ। सबसे पहले असम में जो है काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो कि वन हॉर्न राइनो के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। उसके बाद दूसरा नेशनल पार्क कौन सा है, मानस नेशनल पार्क है, मानस। ओरांग नेशनल पार्क, ये अभी तुरंत मतलब रिसेंटली में बना है, ओरांग नेशनल पार्क। तो ये है असम में डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी और ओरांग। इसको ओरांग को राजीव गांधी के नाम से भी जानते हैं। 5 नेशनल पार्क आपको याद रखना है। चलिए छत्तीसगढ़ और का भी देख लेते हैं। इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। बाकी जो नेशनल पार्क है नॉर्थ ईस्ट के उनको देखते हैं। चलिए, मेघालय का जो नेशनल पार्क है नोक्रेक और बालफक्रम, ये 2 नेशनल पार्क कहाँ पे हैं, मेघालय में है, नोक्रेक और बालफक्रम। ठीक है, नेक्स्ट है त्रिपुरा का बाइसन नेशनल पार्क और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। 2 नेशनल पार्क जो है ये याद रखिएगा, बाइसन और क्लाउडेड लेपर्ड। नेक्स्ट है, बहुत सब स्टेट के हमने रखे हैं, अंडमान निकोबार के आज देख लेते हैं। देखिए, जिस भी नेशनल पार्क में बटन लगा हो, नॉर्थ बटन, साउथ बटन, मिडिल बटन, ये सब जो है अंडमान निकोबार का है। उसके अलावा रानी झांसी नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क और नेशनल पार्क माउंट हैरियट नेशनल पार्क। ठीक है, इतने हैं अंडमान एंड निकोबार के। फिर बिहार, इसमें सिर्फ एक नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नगर। गोवा महावीर हरीना वनस्थली। झारखंड जो है वो बेतला नेशनल पार्क है। मणिपुर जो है ये कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। नागालैंड इंटांकी नेशनल पार्क है। सिक्किम खांगचेंगजोंग नेशनल पार्क और उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क। ये सिंगल नेशनल पार्क वाले स्टेट हैं जहाँ पे एक एक नेशनल पार्क हैं। आई होप ये सब आपको रिवीजन कराते रहता हूँ मैं, आपको बेनिफिट मिलता होगा। बेनिफिट अगर मिलता है तो आप वीडियो को लाइक करिए, और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कई तरह के स्टडी ग्रुप्स होंगे और भी चीज़ें होंगी, टेलीग्राम पे या जो भी लिंक्ड होंगे लोग, उनको आप शेयर भी कर सकते हैं। किस राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी संपर्क रहित टिकटिंग सेवा का विस्तार किया? विच स्टेट गवर्नमेंट डेवलप्ड क्रिटिकल कॉन्टैक्टलेस टिकटिंग सर्विस? तो ये दिल्ली ने किया है। और इससे पहले एक और स्टेट था जिसका मैंने आपको बताया भी था, जिसने ट्रांसपोर्ट के लिए ये इस्तेमाल किया है, उड़ीसा था वो। ठीक है, तो याद रखिएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रौद्योगिकी की नवाचार हब का उद्घाटन किया है? इनोवेशन हब ऑफ टेक्नोलॉजी, ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। किसने किया है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसने ये लॉन्च किया है इनोवेशन हब ऑफ टेक्नोलॉजी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला कमांडो फोर्स और स्मार्ट चीता पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो ये जो है उत्तराखंड ने ये किया है, महिला कमांडो फोर्स और स्मार्ट जो है लेपर्ड पुलिस। उत्तराखंड के सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, बेबी रानी मौर्य वहाँ की गवर्नर हैं। किस देश के प्रधानमंत्री ने अकेलेपन के लिए मंत्रीपन नियुक्त किया है? मतलब जो अकेले लोग होते हैं उनके लिए भी एक मिनिस्ट्री बनाई गई है उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए। तो ये जापान ने किया है। और जापान के जो पीएम हैं वो अब योशिहिदे सुगा, पहले थे वो दूसरे थे। तो पहले वाले पीएम का नाम अगर आपको याद है तो कमेंट करके बताइएगा। और जापान की जो करेंसी है वो है येन और राजधानी है टोक्यो। नेक्स्ट है, कुछ राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? विच स्टेट इस्टेब्लिश फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर? तो फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर जो है ये बनाया जाएगा कर्नाटका स्टेट के द्वारा। कर्नाटका के सीएम हैं वाईएस येदियुरप्पा और जो यहाँ के गवर्नर हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बनरघट्टा नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क। कौन नेशनल पार्क? कुद्रेमुख नेशनल पार्क। और कुद्रेमुख जो इलाका है वो लौह इस्पात के लिए भी फेमस है। ये देखिए कर्नाटक है, और इसी कर्नाटक से कावेरी नदी निकलती है, कोगाड़ू डिस्ट्रिक्ट से निकलती है कावेरी नदी। ठीक है, और इस कर्नाटका में जो
ये बेंगलुरु है, यहाँ पे इसरो का हेडक्वार्टर है। और इसी कर्नाटक में एक इम्पॉर्टेंट जो पोर्ट है उसका नाम क्या है? पोर्ट मतलब कि बंदरगाह, एयरपोर्ट नहीं, बंदरगाह की मैं बात कर रहा हूँ। तो पोर्ट है उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मतलब कर्नाटका में जो इंटरनेशनल पोर्ट है वो बंदरगाह, उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैंने कई बार बताया भी है। थैंक यू सो मच।